जिस्म से लिपटे हुए यादों के वो फूल, दिल से दिल तक के सफर की वो फूल ने कोशिश की थी कि बने वो अंगारा, पर क्या सच में हो पाया उत्तरन हमारा? हेलो, सो हाउ इज इट? तू भी ना, और कैसा होगा? आखिर सुनना क्या चाहती है? साफ साफ बता तो। और क्या, एक तो तू, ऊपर से अरेंज्ड मैरिज, और वो भी सिर्फ 2 बार मिले। सोशल मैरिज, चूड़ियां, कंगन, सिंदूर, फेसबुक में हनीमून के बहुत सारे फोटोज देखे, हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं। हाँ, तो? शादी जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, हनीमून भी उतनी ऑर्गेनाइज्ड हुई है ना? बिल्कुल, completely compatible and experimental. अरे बॉस, ये हुई ना बात। अंग्रेजी मैडम की क्या तरक्की हो रही है। ये लाइफ ना साड़ी के प्लीट्स जैसी है, अगर बिखरने दो तो बिखर जाएगी, है ना? अच्छा, just don't worry about us, okay? We had a lovely night over here. और सुन, तेरे लिए मैंने एक मैजेंटा कलर की स्कर्ट खरीदी है, लौट कर दे दूंगी। लव यू। लव यू टू। किसका फोन था? सो कभी कभी तुम्हारी और तुम्हारी सू की बातें सुनकर ना मुझे शक होता है। क्यों? तुम्हारी और सू के बीच में कुछ तो मैडम जी, ट्रिप अच्छी लगी? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी लगी। लेकिन आपको पता है, हमारी असली ट्रिप तो अभी शुरू हुई है। आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ अब कंप्लीट लग रही है। बस एक ही टेंशन है। क्या? लौट कर फिर से वही सब प्रेशर चालू हो जाएगा। तुम अकेली पड़ जाओगी ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी तो स्कूल में पढ़ाना है, और इसके अलावा इतने दिनों से तो रहती ही थी अकेले। आप देखना, कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही लगेगा। क्या? पूरे दिन की बाद आपका इंतजार करने में। आई एम वेरी हैप्पी अभी। मैं भी। अच्छा सुनो, उन्होंने कॉल किया था? हाँ, दामाद जी एयरपोर्ट से उतरकर ही हॉस्पिटल में घुस गए हैं। ऐसे बोल रही हो जैसे हॉस्पिटल में घुस गया है। तुम भी ना, बोलने से पहले सोचते भी नहीं। दुर्गा दुर्गा। चलो छोड़ो, पढ़ना स्कूल गई है आज? नहीं, मैंने मना किया है। ये लो, आज मैंने उसे ससुराल में ही रहने के लिए बोल दिया है। उसकी ससुराल भी तो आधी जॉइंट फैमिली है। चचेरा ससुर, सास, देवर, वो तो भला है कि एक साथ नहीं रहती। बाप रे। अच्छा सुनो, मजली चाची ने कॉल किया था। वो कब हनीमून गए थे, कब लौटे थे, रिसेप्शन में किसने क्या दिया, हर चीज की पूछताछ कर रही थी। और क्या करेंगी, कोई काम नहीं है, यही सब करती हैं। थोड़ी उम्र हो जाने दो, तुम भी करोगी। बिल्कुल भी नहीं, दूसरों के घर में झांकने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, पुनू की शादी हमने अच्छे से करवाई है ना। हालांकि वो राजी हुई तभी। पुनू को हमने जिस तरह से बड़ा किया है, राजी नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम समझे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे समझ में आता है। पुनू बाहर से जैसी दिखती है, अंदर से थोड़ी अलग है, थोड़ी जिद्दी भी है। हाँ, उस दिन वो बातों बातों में मुझे भी कह रही थी। क्या?
यही कि हम सबको बोल रहे हैं कि उसकी शादी हमने ही करवा दी है। हाय राम, लड़की की शादी की है, इसमें छुपाने का क्या है? अरे बात नहीं समझती। वो कहना चाहती है कि हमें ये बोलना चाहिए कि शादी उसने किया है। क्या करना चाहिए इस बारे में ज्ञान भी दिया, पर मैंने ही बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने कहा ना, इस लड़की को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके जैसा मन कम लोगों के पास होता है। लेकिन जो भी हो, वो सुखी रहे बस। दुर्गा दुर्गा। डॉक्टर बनर्जी, डिसेक्शन कैसा रहा? डिसेक्शन था क्या? वाह, ये आप लोग का भी ना हर चीज में फेमिनिज्म। हम लोगों का मतलब? ओ हम लोग यानी लेडी डॉक्टर्स, है ना डॉक्टर साहब? आजकल के लड़कियों का भी ना आजकल फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। किसी के लाइफ में कोई खुशी नहीं। ये जनरेशन ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। तो तुम तो सेटिस्फाइड हो ना मामू? अगर सिर्फ सेक्सी करना होता तो ब्रोथल में भी जा सकता था। शादी क्यों करता फिर? आफ्टर ऑल मैरिज इज अबाउट कंपेनियनशिप। मुझे लगता है मैं पढ़ने से प्यार करने लगा हूँ। डॉक्टर बैनर्जी क्या ब्लश कर रहे हैं? अरे नहीं, वो फेमिनिज्म फ्लश कर रहे हैं। मैं कह रहा था पापा, आज क्या आप कहीं जाएंगे? हाँ, वो शुतानु के बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो देखना ये वाला दे पड़ेगा। दो। और क्लब में ये कुछ दे दो। मीटिंग है। क्यों बोलते हो? आप छाता लेके जाना, बाहर बहुत धूप है। अगर आपका काम जल्दी हो जाए तो गाड़ी भेजकर पढ़ना को स्कूल से पिकअप कर लेंगे। मैं तो अकेली ही लौट सकती हूँ, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं जरूरत है, पर अभी की बीवी को जरूरत है। और गोवा में जाकर रंग बिल्कुल जल गया है। अब धूप में मत निकलना। भाई साहब, गाड़ी भेज दीजिए। कौन सी मिठाई अरे दूँ? मुझे नहीं, वो अपने पति को दो। सुनिए सत्य भैया, SC ST OBC कैटेगरी में पढ़ने पर भी ये सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। अब हम उनका काम कर दे रहे हैं, इसलिए वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। शुतानु के बैंक में प्रॉब्लम है तो आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं बताइए? हाँ, हाड़ू का फिर भी मान सकते हैं, लेकिन उसके लड़के को पढ़ना लिखना आता है ना? हाड़ू मतलब हमारे कॉर्पोरेशन का वो स्वीपर? हाँ। ओह, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा असीम? ऊंची जाति के लोग जिस तरह से अत्याचार करते आए हैं, उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। आज भी कई जगह पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तुम्हें बोला था ना, BR अम्बेडकर की एनहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब पढ़ो, लेकिन वो तो पढ़ा नहीं। जाने दो, शुतानु के बैंक के कागज ला कर दो। बैंक का काम खत्म करके बहू के पास मुझे गाड़ी भेजनी पड़ेगी। सत्य भैया, बहू तो टीचर है ना? मैं कह रहा था अपने क्लब के इवनिंग स्कूल को चालू करने से नहीं होता? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कल ही वो लोग लौटे। आप आज ब्रेकफास्ट पर नहीं रुक सकते थे क्या? तुम तो थी ही, एक ही बात है। कल शाम को भी तुम्हें था। आजकल और शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। असल में मैं तो दादा की तरह क्लब अड्डा ये सब नहीं कर सकता ना, जानती हो ना। बस ऐसे ही बैठ के थोड़ा गाना वाना सुन लेता हूँ। तो वो लोग सब स्कूल हॉस्पिटल निकल गए। अभी ने तो कहा बहू को कार भेजकर लाने के लिए। नीलू की शादी कब होगी? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सेटल हो जाने दो। इस कामकाज में वो कब सेटल होगा कौन जाने। मेरे ख्याल से उसे जरा सा और समय देना चाहिए, है ना? दादा भी वही बोल रहे थे। हाँ, वो तो बोलेंगे ही। उनका बेटा डॉक्टर है, शादी भी करवा दी, उनका क्या? इसीलिए समझी, इसीलिए मैं घर के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता। इंसान को समझना मुश्किल है, गृहस्थी को तो और भी मुश्किल है। उससे अच्छा गाना मेरा बहुत आसान है, बहुत आसान है।
देखो देखो मैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या गर्मी हो रही है ओलिदी। हाँ रे, जाने के लिए बोला था। बारिश तो अब आने ही वाली है, देखते। हाँ, नई कौन सी फिल्म देखी रे पढ़ना? बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक किताब पढ़ रही हूँ। कौन सी किताब रे? तुमने जरूर पढ़ी होगी, मोहनलाल गंगोपाध्याय की दक्षिण का बरामदा। पढ़ी है तो। आहा, कैसे धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया किताब है, बहुत। अच्छा स्मिता उस दिन एक अंग्रेजी किताब का जिक्र कर रही थी। मैंने तो नहीं पढ़ी है, देख तो तूने पढ़ी है या नहीं। तुझे तो वैसे भी एक किताब देने का सोचा है हमने, तो वही दे देते हैं। फिर से किताब क्यों देंगे? शादी में ही तो तुम दोनों ने कितना कुछ दिया। चुप कर, तो वो रीडिंग क्लब की ओर से है। कौन सी किताब है स्मिता? द पैलेस ऑफ इल्यूशंस। चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। देखा ना ओलिदी, ये भी पढ़ लिया है। नहीं नहीं, मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, लेकिन इस घर में शायद वो किताब देखी नहीं। तो फिर दो, अच्छा ही होगा। पर्रा मैम, आपकी गाड़ी आ गई है। ओह, ये देखो ससुर जी ने गाड़ी भेज दी है। हारे पढ़ना 5 साल से नौकरी कर रही है, कभी तो कोई लेने नहीं आया। मतलब इतना बदलाव, प्रॉब्लम नहीं हो रही है? यही तो प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट कर रही है, करने दो। नहीं ओलिदी, स्मिता ने सही कहा, इस घर के तौर तरीके मेरे घर से बिल्कुल अलग है। लेकिन पता है क्या, घर वाले ना बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं। माँ कहती है पेड़ के बढ़ते वक्त टहनियाँ काटने से नुकसान नहीं होता, बल्कि पेड़ बढ़ता है। मैं भी कोशिश करती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। नमस्ते मैडम। मनोहर भैया चलिए। हाँ जी। मनोहर भैया जरा रेडियो चला दीजिए ना। हाँ मैडम। पापा अंदर आओ। अरे आओ। अच्छा आ गई हो? हाँ, इस हफ्ते मैंने हाफ डे लिया हुआ है। आपने खाना खाया? नहीं नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओह, तो चलिए ना एक साथ खाना खा लेते हैं। अरे दत्त बैठो तो, इस वक्त मैं अकेला पड़ जाता हूँ, बातें करते हैं, बैठो। दोपहर में जब कभी घर में रहती थी, उस घर में भी मम्मी पापा मैं बहुत बातें करते थे। इस घर में मैं तुम्हें माँ नहीं दे पाऊंगा, पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। और तो और चाची भी तो है। क्लब में नहीं गए आज? वो तो मुझे जाना ही पड़ता है। ओहो, क्लब की बात से याद आया, वो क्लब के लड़के मुझे बोल रहे थे कि शाम के समय बच्चों को पढ़ाने का अगर कोई इंतजाम किया जा सके, अगर तुम जिम्मेदारी लो तो तुम टाइम दे पाओगी? मुझे तो बहुत ही खुशी होगी पापा, और तो और टाइम भी बहुत कंस्ट्रक्टिवली बीतेगा। ठीक है, तुम्हें एक दिन क्लब में लेकर जाऊंगा। हाँ। और हमारा जो दूसरा काम है उसके बारे में तुमने अभी से सुना होगा। हाँ हाँ, अभी मुझे बता रहे थे कुछ, जात पात भेदभाव, इन सब के खिलाफ ही आपकी लड़ाई है ना? ठीक, असल में मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सबका खून ही तो लाल है ना? और देखा जाए तो एक न एक दिन सबको जल के राख तो बनना ही है, या जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा। तो भेदभाव किस बात की, बोलो बेटी? कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप पापा। चलिए अब हम लोग फटाफट खा लेते हैं, आज मेरी वजह से बहुत देर हो गई। ठीक चलिए। है, तुम जाओ, मैं ये सब समेट कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। आ जाऊं? हाँ, अरे आओ आओ आओ। ये लीजिए आपकी किताब। हाँ,
थैंक यू। गलती से हमारे घर में डिलीवरी करके गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ माइंड मत कीजिएगा, मैंने गलती से पैकेज खोल दिया नहीं था नहीं अनजाने ठीक में। है, कोई बात नहीं। आप इतनी मुश्किल किताबें पढ़ते हैं? हाँ, मुश्किल कहाँ है, ये सब तो बहुत अच्छी किताबें हैं। कविताएं होती मुश्किल हैं। खैर चलता हूँ। ये क्या, तुम बैठोगे नहीं? अरे आज नहीं, किसी और दिन आऊँगा। असल में तनया का आने का वक्त हाँ, हो गया है। ठीक है। बाय द वे, समझूं या ना समझूं, भास्कर से मुझे भी नशा होता है। तुम भी भास्कर पढ़ते हो क्या? तो फिर एक दिन जरूर बातचीत होगी। बिल्कुल, चलता हूँ। ओके। सुनना। नहीं। सुन। क्या अरे हद अरे है? सुनना प्लीज एक नीलौर बार। को क्या हो प्लीज रहा है? प्लीज प्लीज नहीं, एक बार। बिल्कुल प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी देखो ना, नीलार को परेशान कर रहा है। नीलार को मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। बच जाऊंगा शादी नहीं हुई तो। मतलब? अरे शादी नहीं करेगी बोल रही है, मतलब लिव इन करेगी। क्यों रे, तू यही चाहती है? एक तो चुप रहेगा। तो आज का दिन अच्छा रहा? स्कूल रहने से तो मेरा दिन अच्छा ही जाता है। वहाँ स्मिता है, ओली दी है। आप उनसे मिले हो शादी में। एक दिन मैं उनको घर पे बुलाऊंगी, आप देखना आप भी पसंद करने लगोगे। वो सिर्फ कोलीग नहीं है, दे आर लाइक माई फैमिली, स्पेशली ओली दी। आपका कैसा रहा? मेरा तो एज यूजुअल हेक्टिक। और ऊपर से वो मिसेस मित्रा, कभी कभी ना उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मिसेस मित्रा मतलब डॉक्टर मित्रा? एक ही बात है। पता है पढ़ना, मेडिकल पढ़ते हुए इतने शरीर देखे हैं ना मैंने, इसलिए शरीर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, टैबू भी नहीं है। मेरे लिए मन ही सब कुछ है। क्या हुआ, बात किया? किस बारे में माँ? नीलू को बोल एक बार घर में आके मिलने के लिए। वो तुम एक बार उसे ऐसे ही घर पे बुलाओ, घर पे बुला के खिलाओ पिलाओ। शादी की बात अभी करने की क्या जरूरत है माँ? अभी मतलब? अभी मतलब अभी जब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता सो लीव इट ना, छोड़ो ना माँ। प्रॉब्लम क्या है बोल? उसके चचेरे भाई की तो शादी हो गई, अब तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं बच जाऊं। बच जाओगी मतलब? मतलब तुम मुझे जल्दी भगा पाओगी तो बच जाओगी? तेरे साथ तो बात करना ही नहीं बेकार तुम है। एक्सप्लेन करो। उफ। उफ।